सारा प्रणाम। सहारा से जुड़े हुए हमारे तमाम कर्तव्य साथीगण और निवेश कर्तागण का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। लगभग एक वीक के बाद फिर से आपके साथ आपके दर्द में, आपके समाधान में एक बार फिर से उपस्थित हैं। समाधान तो शायद गलत शब्द हो गया, क्योंकि समाधान तो केवल दो ही लोगों के हाथ में है। एक तो माननीय सुप्रीम कोर्ट और एक सरकार, और तीसरा है सहारा इंडिया परिवार। लेकिन सहारा इंडिया परिवार अभी फिलहाल किसी गिनती में है नहीं, क्योंकि उसके पीछे तो हिंदुस्तान का पूरा सिस्टम एक तरीके से हाथ धो के पड़ा हुआ है। और यकीनन इस बात को पक्के तौर पर कहा जा सकता है कि चाहे कितना ही बड़ा बिजनेसमैन हो, चाहे कितना ही बड़ा वो आदमी हो, लेकिन नेता हमेशा उस बिजनेसमैन के ऊपर हावी रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि 2003-4 से लेकर और अब तक सारा श्री जी के द्वारा कहे गए वो कुछ शब्दों की वजह से आज संस्था अगर इस हाल में है, तो नेता की पावर का प्रदर्शन निश्चित रूप से होता है। और इस बात को हम ही नहीं, बहुत सारे लोग, बहुत विशेषज्ञ भी कहते हैं। आइए केवल 40 सेकंड का एक वीडियो का क्लिप मैं आपके बीच में रखता हूं, क्या विचार रखते हैं इन नेताओं के पावरफुल होने पर। पावरफुल ज्यादा कौन होता है, बिजनेसमैन की पॉलिटिशियन? देखिए, अब सही ईमानदारी से पूछोगे तो पावरफुल तो पॉलिटिशियन ही होता है। क्यों? क्योंकि कोई भी जो पॉलिटिशियन पोजीशन पे है, किसी भी बिजनेसमैन को जितना मर्जी बढ़ाओ, एक दिन में तबाह कर सकता है। रियली? फैक्ट है ये तो। इन्फ्लुएंशियल नहीं होते क्या बिजनेस ओनर्स? इन्फ्लुएंशियल होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली दे आर एट द मर्सी ऑफ पॉलिटिशियन। और जितना बड़ा हो बिजनेसमैन, जितना बड़ा हो, उसको तबाह करना पॉलिटिशियन के लिए उतना ही आसान। क्यों? क्योंकि उसके स्टेक्स इतने ज्यादा जुड़ जाते हैं कि सरकार कोई भी पॉलिसी में ट्वीक करके, चेंज करके, या फिर और उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करके उसको कभी भी तबाह कर सकते हैं। निसंदेह नेताओं का और किसी भी बिजनेसमैन का चाहे कितना ही मजबूत रिश्ता क्यों न हो, लेकिन एक दिन कभी न कभी ऐसा जरूर आता है जब मतभेद होते हैं, मनमुटाव होते हैं, और उस वक्त उस नेता को अपनी पावर का जब इस्तेमाल करना होता है, तो कितना ही बड़ा बिजनेसमैन क्यों न हो, जमीन पर जरूर आता है। इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण आपने देखा होगा सारा श्री जी के रूप में, जो हिंदुस्तान के एक उभरते हुए बिजनेसमैन को एक छोटी सी बात पर अर्श से फर्श पर लाके पटक दिया, और आज तक उसके पीछे पूरा का पूरा सिस्टम पड़ा हुआ है। दोस्तों, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके अंदर कमियां ना हो, और उन कमियों को पकड़कर ही अगर उसको बर्बाद करने का बात किया जाएगा, तो हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसके अंदर कमियां नहीं हो। लेकिन फिर भी इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि उस व्यक्ति के पीछे कितने लोग उसके बर्बाद होने से या उसके फर्श पर आने से प्रभावित होते हैं। आज हमारे सहारा के करोड़ों निवेशक सहारा के ऊपर की जा रही कार्रवाइयों की वजह से कितने निराश और कितने प्रभावित हैं, ये शायद वो लोग नहीं जानते। लेकिन इस बात को पक्के तौर पर कहा जा सकता है कि सहारा इंडिया परिवार ने अगर कुछ भी गलत किया होगा तो सजा जरूर मिलना चाहिए, लेकिन पीछे जो उनके खड़े हुए करोड़ों लोग हैं, उनको किस बात का सजा दिया जा रहा है? अगर कमियां था तो समय रहते क्यों नहीं उसको पकड़ा गया, समय रहते क्यों नहीं उसको बंद किया गया, क्यों करोड़ों लोगों को उसके किए का सजा दिया जा रहा है? सहारा निवेशकों ने जो भी जमा पूंजी अपना एकत्रित किया है, या सहारा के कार्यकर्ताओं ने जिसका भी जमा कराया है, वो सरकारी रूल्स रेगुलेशन के आधार पर ही कराया है। अगर सहारा के पास लाइसेंस नहीं होता तो कोई व्यक्ति जमा नहीं कराता। सहारा का लाइसेंस किसने दिया? सरकार ने दिया। और उसके बाद में अगर
बहुत बड़ा रकम एकत्रित होने जाने के बाद अगर उसको बंद कराने का अगर कार्यक्रम किया जा रहा है तो निश्चित रूप से ये उचित नहीं है। साथियों, इसके पीछे भी कई सारी बातें हो सकती हैं और उस में इस बात को कहा जा सकता है कि सरकारी या सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग या विपक्ष में बैठे हुए लोग अगर मुनासिब उनको सुविधा शुल्क नहीं मिलता है तो भी कार्रवाई किया जाता है, क्योंकि आज सारा फाइनेंशियल रूप से क्राइसिस में है तो सुविधा शुल्क देने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं है। लेकिन उसके बाद जो कार्रवाई जो चल रहा है वो पता नहीं किस दिशा में लेके जाएगा, लेकिन ये बात जरूर है कि सुविधा शुल्क हर जगह पे चलता है और इसका नतीजा ये होता है कि उनके बैंक बैलेंस कितनी तेजी के साथ ग्रोथ करते हैं। आइए एक छोटी सी क्लिप में और देखते हैं। सभापति महोदय, आप बड़े हैरान होंगे, सदन बड़ा हैरान होगा, मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। हर इलेक्शन के बाद हम ये बताते हैं कि कितना पैसा खर्च हुआ और साथ में ये भी बताते हैं कि कितना पैसा हमारे बैंक अकाउंट के अंदर है, और ये लेवल प्लेइंग फील्ड की बात इससे निकल करके आती है। 2004 के अंदर भाजपा के बैंक बैलेंस बैंक अकाउंट के अंदर 2004 के बाद 88 करोड़ थे, हमारे कांग्रेस के बैंक के अंदर 38 करोड़ थे, लगभग 2 गुना भाजपा के हमसे ज्यादा थे। हमारी सरकार आई, ज्यादा हमारी स्ट्रेंथ थी तो ज्यादा स्ट्रेंथ के बेसिस पे हमें ज्यादा पैसा मिला, और भाजपा के बैंक के अंदर 150 करोड़ रुपए 2009 के बाद में आए और कांग्रेस के बैंक अकाउंट के अंदर जमा 221 करोड़ रहे। ये 1.47 टाइम्स कांग्रेस के ज्यादा थे। 60-40 का रेशियो था। 2014 के बाद भी यह रेशियो 60-40 का रहा। अब उसके बाद 5 साल भाजपा आती है। 2014 में भाजपा के बैंक अकाउंट में 295 करोड़ रुपए थे। 2019 में 295 से ये जंप करके कितना हो गया, 3,562 करोड़ रुपए केवल 5 वर्षों के अंदर। और साथ साथ में कितने गुना कांग्रेस से ये आगे हुआ, 11 गुना कांग्रेस से ज्यादा हुआ। कांग्रेस के 315 करोड़ रुपया कांग्रेस के अकाउंट में था। रेशियो क्या था, 60-40 से कम होकर के ये रेशियो बन गया 90-8 का। उसके बाद में 2024 आता है और चौंकाने वाली फिगर, सभापति महोदय, 3,562 करोड़ से बढ़कर के भाजपा के खातों में कितने पैसे भाजपा के अकाउंट में है, 10,107 करोड़ रुपया, 10,107 करोड़ रुपया, और कांग्रेस के 133 करोड़ रुपया। 75 गुना भाजपा के पास में कांग्रेस से ज्यादा पैसे बैंक अकाउंट के अंदर है। तो किस तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड है, किस तरीके से विपक्ष जो है सत्ताधारी पार्टी का मुकाबला करेगी। और रेशियो क्या है, 99:1 का रेशियो। 99:1 के रेशियो में ऑपोजिशन का और रूलिंग पार्टी का पैसा बैंक अकाउंट के अंदर जमा है। किस तरीके से आप सोचते हैं कि लोकतंत्र जिंदा होगा, किस तरीके से आप सोचते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड यहां पे होगा, ये हम लोगों को समझ नहीं आता। आपने देखा 2003 से लेकर 2025 तक का पूरा डेटा एक विपक्ष के नेता ने रखा है सदन में, और उसके बाद इस बात को निश्चित रूप से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अपने आप को बचाने के लिए जो जितना बड़ा दान देगा, चंदा दे रहा है, वो उतना ही सुरक्षित है। आज अगर सहारा इंडिया परिवार अगर सुरक्षित नहीं है तो उसके पीछे भी शायद यही कहानी हो सकती है। बहरहाल हम लोग ये चाहते हैं कि सहारा इंडिया परिवार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सुरक्षित निकल कर आए और जो भी कार्रवाई उसके ऊपर हो रहा है उसको करते हुए भी बेदाग नजर आए। चलिए, आज की इस मीटिंग में आपके लिए छोटा मोटा ही
अपडेट है, क्योंकि अभी किसी प्रकार का कोई भी कहीं से सूचना एकत्रित नहीं हो रही है। इस वजह से आपके बीच में थोड़ा सा अंतराल के बाद आना हो रहा है। धन्यवाद सभी को, सादर सलाम।